तो झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है। 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ खिजरी से हमारे सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैयर, किस तरह का उत्साह खिजरी में अब दिख रहा है? चूंकि चुनाव शुरू हुए लगभग 4 घंटे से के करीब हो गए, उससे कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो अब किस तरह का वहां माहौल है और वोटिंग परसेंटेज की क्या संभावना है? देखिए, हम खड़े हुए हैं राजा उलातू खिजरी विधानसभा के बूथ नंबर 209 में, जहां आज सुबह से ही जो वोटर है अपने अपने मत का प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बातें हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और साथ ही साथ जो फर्स्ट वोटर है वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं अपने घर का सब काम काज जो है वो करने के बाद अपने जो वोट देने की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो गए हैं। और ये हम जिस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं यह नामकुम इलाका का तस्वीर है। शहर से काफ़ी दूर है और कह सकते हैं कि सुदूर इलाका भी माना जाता है यह काफ़ी। लेकिन जो वोटरों का जो उत्साह है हम देख सकते हैं कि उत्साह काफ़ी है उनमें वोट देने को लेकर। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ कुछ हंगामे की भी खबर आई थी, जहाँ यहाँ के जो लोग हैं ग्रामीण काफ़ी समझदार है और काफी जागरूक भी है। उन्हें लगा कि कोई वेब कास्टिंग का एक युवक आया था जो कैमरे को ठीक कर रहा था, तो यहाँ के ग्रामीण को लगा कि वो कहीं ना कहीं ईवीएम को तो हैक नहीं कर रहा है। इसको लेकर वो ग्रामीण ही लोग ने ही उस युवक को पकड़ा। हालांकि बाद में सफाई आई कि वो वेब कास्टिंग का ही स्टाफ था। हालांकि पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। लेकिन जो उत्साह आप देख रहे हैं तस्वीरों में, चाहे वो महिला हो या फर्स्ट वोटर है, हम फर्स्ट वोटर से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बेटा, पहली बार आप कर रहे हैं? यस सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या सोचते हैं कैसा सरकार बनाना? जो हमारे लिए कुछ कर सके। आप और भी कोई है फर्स्ट वोटर में आपके साथी? हाँ, मेरा भाई था, वो देख के चल गया। देख के चला गया है, यानी कि अपना हक लेना है। हाँ। तो आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं, खुश हैं पूरा? हाँ, खुश है। कोई हाँ, दिक्कत तो सामना कोई नहीं हो रहा? दिक्कत नहीं हो रहा। आप बताइए माँ जी। कुछ दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वोट देने में, वोट देते हैं, अपना सरकार चुनते हैं, अच्छा काम करे बोल के। कोई परेशानी तो यहाँ नहीं है? नहीं, कोई परेशानी कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है? नहीं है कोई दिक्कत। तो काशिफ, हम बात कर रहे थे यहाँ की महिलाओं से, जहाँ महिलाएं काफी उत्साहित है यहाँ वोट के लिए। और यहाँ फर्स्ट वोटर भी हम तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तस्वीर देखिए जी, हमने देखा कि किस तरह से तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। महिलाओं में उत्साह है, जो फर्स्ट वोटर है उनमें भी एक अलग से उत्साह है और हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे नैयर। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं गिरिडीह, जहां हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, किस तरह का उत्साह मतदाताओं में दिखाई दे रहा है? क्या मुद्दे हैं उनके और किन बातों को लेकर अगर नाराजगी है तो क्या है, और अगर खुशी है तो किन बातों को लेकर है, और मतदाताओं के क्या प्रतिशत रहे होंगे, बताएं। गिरिडीह आ गए, चलिए। से मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह है। उत्साह पुरुष वोटरों की भी लाइन लगी है, मतदाताओं की लाइन लगी है, लेकिन उनकी लाइन छोटी है। और महिला मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या अभी फिलहाल ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लोकतंत्र का महा त्योहार है। अंतिम चरण है विधानसभा चुनाव का झारखंड के, और इस अंतिम चरण के बाद और समय भी आप देखेंगे तो धीरे धीरे दोपहर की तरफ सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था और दोपहर होने वाली है। ऐसे में मतदाताओं में अभी भी उत्साह बरकरार है और अपने मतों का प्रयोग करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि इनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदान करने आज पहुंचे हैं, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है इन मतदाताओं को सरकार चुनने की। और इस सरकार चुनकर कह सकते हैं इनके पास जो शक्ति है उसके माध्यम से सरकार चुनते हैं। उसके बाद उस सरकार दशा दिशा निर्धारित करती है। लेकिन मतदाताओं के भी मन में एक
चीज होता है कि किस तरह की सरकार चुने जिससे कि राज्य का विकास हो, उनके क्षेत्र का विकास हो और जो मतदाता हो वो सुरक्षित हो। महिला मतदाता है, इनसे बात करें कितना इंतजार होता है आज के दिन का वोट देने का और क्षेत्र की समस्या क्या है, किस सोच के साथ आप लोग मतदान करने जा रहे हैं? आप आगे पूछ लीजिए। कोई कुछ सोचे होंगे ना, कितना इंतजार होता है, 5 साल में एक बार मतदान वोट देने का मौका आता है, सरकार चुनने का मौका आता है, कितना इंतजार रहता है आज के? हाँ, इंतजार तो रहता है, लेकिन वोट तो देना ही पड़ेगा ना। नहीं, वोट तो देना अच्छी बात है। हाँ, क्या क्षेत्र में विकास का मुद्दा होगा जिस पे आप लोग का ध्यान होगा, महिलाओं के लिए खास करके? महिलाओं के लिए कुछ नहीं होता है, जो होता है जेंट्स के लिए होता है, हम लोग के लिए कुछ नहीं होता है। होता है कुछ तो सोची होंगी आप लोग कि हमारे लिए भी कुछ सरकार योजना लाए जो सरकार हमारे लिए योजना लाए अच्छा कि कुछ तकलीफ नहीं हो, बच्चा सबके कुछ निकाले, पढ़ लिख के बैठल है, कुछ उसका वैकेंसी निकालें, वो अपना जिंदगी अच्छा से गुजार सकेगा। आप लोग जिस गांव से आते हैं, जिस विधानसभा से आते हैं, उस गांव में क्या समस्या है, क्या लगता है कि इस बार मतदान हो और हम जिसे चुने विधायक को हमारी समस्या दूर करें? जी जरूर, समस्या दूर तो होगी ही, ऐसी बात नहीं है। क्या समस्या लगता है आपके गांव में कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या है, बहुत सारी समस्या है, वैकेंसी मतलब टाइम से सरकार नहीं निकालते हैं और बहुत कुछ है ऐसा। देखिए, ये महिला मतदाता है, एक तरह से कह सकते हैं रोजगार का जो विषय है, एक बड़ा विषय देखने को मिल रहा है और तरफ भी देखेंगे महिला मतदाता हैं, ये भी अपना मतों का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंची हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हालांकि अभी तक की जो बातें निकलकर सामने आई है काशिफ कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है कि रोजगार का जो सृजन है वो राज्य में नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ की युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या मुद्दे पे आज वोट करने आप लोग जा रही हैं, क्योंकि 5 साल में एक बार सरकार चुनने का मौका मिलता है? क्या बोले? क्या गांव में क्या समस्या है जिसको उम्मीद है कि इस बार कोई जो विधायक बनेंगे वो दूर करेंगे? क्या गांव में समस्या है? गाँव में क्या, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, इस तरह की समस्या कुछ? बच्चा हम छोटा मेरा नहीं है, जो बच्चा बड़ा हो गया है? बच्चा बड़ा है। नौकरी कहाँ करते हैं? नौकरी तो झारखंड में नौकरी नहीं करते हैं? नहीं, झारखंड कि सरकार बने और झारखंड में नौकरी दे, जैसे कि सोच रहे हैं, बोला अपना गांव में झारखंड में नौकरी करें, ऐसे बिजनेस ना है तो वही वास्ते हरियाणा में भेज दिए हैं करने। क्या कहेंगे चाची, बहुत बार आप चुनाव में शामिल हुई होंगे, सरकार चुनी है कई बार, कितनी उम्मीद है इस बार की सरकार से कि जो नई सरकार आई जिसे चुन रही है वो अपने आपके जो उम्मीद है उस पर खरा उतरे? सोच रहे हैं कि हाँ खड़ा उतरे हैं। महिलाओं को लेकर क्या इस विधानसभा में कुछ व्यवस्था हुई है अभी तक? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? कुछ नहीं है, हम लोग को क्या रहेगा, हम बिजनेसमैन है हम लोग। क्या कहेंगे आप, युवा मतदाता है, कितनी उम्मीद है नई सरकार से? बहुत उम्मीद है सर, 90% तो हमको भरोसा है कि जो उन लोगों ने वादा किया बीजेपी वाले लोग वो पूरा कर देंगे। चलिए, एक तरह से कह सकते हैं मतदाताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बात हुई काशिफ महिला मतदाताओं की, अब पुरुष मतदाताओं से बात करेंगे और जानेंगे ये किन मुद्दों पे जी हम इन मुद्दों को जरूर जानेंगे। और फिलहाल हमने जाना किस तरह से मुद्दों को लेकर के अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए वोटर्स हैं और उनके मुद्दे भी कुछ हद तक अलग है, लेकिन कुछ जो कॉमन और सामान्य मुद्दे हैं वो सबके हैं। तो हम नैयर और राहुल आप दोनों से फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।